हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए बिना बकचोदी के स्टार्ट करते हैं नया एपिसोड। I am stuck on the same day for 8,000 years. मिसली हुचिन के पास सोफा पर बैठ जाती है, जो हिंग को उन्हें इतना करीब देखकर जिलिस बना देती है। इसलिए वो जाकर हाथ अपने हाथ से पकड़ लेती है, बिल्कुल एक क्यूट कपल की तरह। हुचिन हिंग से पूछता है कि क्या वो थक गई है और क्या वो कॉल सुनना चाहती है। अगर हाँ तो वो स्पीकर पे लगा देगा। कॉल कनेक्ट होते ही और दूसरी तरफ का आदमी पूछता है कि किसने कॉल किया है। हुचिन उससे पूछता है कि क्या उसने नानही वेयर हाउस के बारे में कोई नाइटमेयर को देखी है और क्या बाई कैफिंग ने पूछने के लिए कहा था। फिर वो पूछता है कि क्या ये सच है कि उसने पिछले कुछ सालों में अच्छी खासी पैसे कमाई है। ये सुनकर आदमी चिल्लाता है और पूछता है, तू है कौन। हुचिन उससे कहता है कि 1 घंटे बाद कोई यांग टिंग हाउस के प्राइवेट रूम में मिलो। कॉल के बाद हिंग हुचिन से पूछती है कि क्या उसके बस वही 2 सेंटेंस बोलने से वो सू फैमिली को कंट्रोल कर लेगा। हुचिन कहता है कि क्या वो समझी नहीं और एक हिंट देता है कि इंटरनल डिसइंटीग्रेशन मतलब अंदर से टूटना। मिसली कहती है कि उसे थोड़ा और रिकंसिडर करना चाहिए। हुचिन सार्कास्टिकली जवाब देता है, क्या तुम फिर से बैट लगाना चाहती हो। मिसली मना करते हुए कहती है कि चलो अब निकलते हैं। 1 घंटे बाद वो लोग टी हाउस पहुंचते हैं। हुचिन उन्हें कहता है कि वो वहीं रुककर चाय एंजॉय करे जब तक वो पहले अंदर जाता है। हुचिन रूम में जाता है और देखता है कि दूसरा आदमी पहले ही आ चुका है और वो उसकी पंक्चुअलिटी की तारीफ करता है। ये आदमी यो ओंगलिन है, जिनफो ग्रुप का डायरेक्टर और शेयर होल्डर, जो 3.8% शेयर्स होल्ड करता है। यो होंगलिन गुस्से में हुचिन से पूछता है कि बाई कैफिंग कहाँ है और कितने पैसे दिए उसने हुचिन को और क्या उसे धमकाने आया है। हुचिन कामली चाय पीते हुए कहता है कि पैसे की बात बाद में करें और मिस्टर यो की हिम्मत की तारीफ करता है। फिर वो एक छोटी सी हिल में छुपे पैसे और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट्स के बारे में बात करता है, जो मिस्टर यो के पेन पॉइंट को हिट करता है। मिस्टर यो एनेक्सियस हो जाते हैं और हुचिन से पूछता है कि क्या वो पैसे एक्सटॉर्ट करना चाहता है। उसके जवाब में मिस्टर यो 150 मिलियन का ऑफर देता है, फिर बढ़ाते हुए 2 बिलियन और फिर 3 बिलियन तक पहुंचा देता है और इंस्टॉलमेंट्स में देने की बात करता है। इस बीच हिंग रूम में घुस आती है, जो मिस्टर यो को हिला देती है। हिंग उसे डायरेक्टली पूछती है कि क्या उसने सच में लोगों को मारा और आग लगाई। मिस्टर यो घबरा जाता है, पर हुचिन सिचुएशन को काम करते हुए हिंग से कहता है कि अभी पास्ट के बारे में बाद में बात करें। हुचिन मिस्टर यो से कहता है कि उसे पैसे नहीं चाहिए, बल्कि वो चाहता है कि बोर्ड मीटिंग्स में वो हमेशा हिंग का सपोर्ट करे। यो होंगलिन रिलीफ्ड फील करता है और जो करते हुए हिंग से कहता है कि वो बिना हेजिटेट करे डायरेक्टली उसे बात कर सकती है। मिस्टर यो एज्योर करता है कि वो उनके हर डिसीजन में साथ देगा। हुचिन उसे कहता है कि अ जेंटलमैन्स वर्ड इज एज गुड एज हिज बॉन्ड और मिस्टर यो रूम छोड़कर चला जाता है। बाद में मिसली हुचिन से अनसेटिस्फाइड होती है और कहती है कि एक डायरेक्टर के सपोर्ट से कुछ नहीं होगा। हुचिन कामली समझाता है कि उन्हें सारे डायरेक्टर्स को नहीं मानना, सिर्फ कुछ लोग काफी हैं। हिंग एक्साइटेड होकर पूछती है कि और कितने लोगों को थ्रेटन करना है। हुचिन कहता है बस 5 और हिंग से कहता है कि वो चाय एंजॉय करे। अगले सीन में हम देखते हैं कि और भी बोर्ड मेंबर्स, सीएफओ, लीगल सुपरवाइजर और इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर ब्लैकमेल होते हैं हिंग के सपोर्ट के लिए। फाइनली जब कुछ सेटल होता है, हुचिन छोड़कर जाने लगता है। मिसली फिर उसे कंफर्ट करते हुए कहती है कि अभी भी उसके पास मेजॉरिटी नहीं है, वो कैसे पूरे बोर्ड को कंट्रोल करेगा। हुचिन कहता है कि कुछ चीजें समझाने से बेटर है रिजल्ट्स का वेट करना। हिंग उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि जो कुछ उसका हस्बैंड कहता है वो सही है। हुचिन मिसली से पूछता है कि क्या वो उन्हें अपने घर में रहने दे सकता है। मिसली मजबूर में होकर कहती है और वो लोग चलकर घर की तरफ जाते हैं। घर पहुंचकर मिसली हिंग को शावर लेने के लिए भेजती है और हुचिन को बालकनी पर लेकर कहती है, अब तुम चुप रहो। दोनों हाथों से उसके कंधों पर पकड़ के वो डिमांड करती है, मुझे एक किस चाहिए। हुचिन और मिसली एक अजीब सी पोजीशन में एक इंटीमेट मोमेंट शेयर कर रहे होते हैं। हुचिन सोचता है कि ये सच नहीं हो सकता क्योंकि हिंग शावर लेने गई है और वो जल्दी ही बाहर आएगी, इसलिए मिसली कभी इस मोमेंट को नहीं चुनेगी। उसका शक बढ़ता है कि मिसली सिर्फ एक्टिंग कर रही है। जल्दी ही उसे समझ आता है कि मिसली किसी पापराजी को ढूंढ रही है, इसलिए हुचिन उसे और ज्यादा इन्वॉल्व होने देता है। मिसली हाई एंटिसिपेशन में दिखाई देती है और एक पापराजी कैमरा के साथ उनका वीडियो शूट कर रहा होता है। हुचिन डिसाइड करता है कि वो मिसली के साथ इस एक्ट को प्ले करेगा ताकि टिंग रोलिंग और ज्यादा ऑफेंड हो जाए। कुछ मिनट बाद
हुचेन मिसली से कहता है कि अब पापराजी जा चुका होगा और मिसली को समझ आता है कि हुचेन इतना रिलैक्स्ड क्यों था। मिसली उससे कहती है कि अब देर हो गई है और उसे आराम करना चाहिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है साउथ गांग सिटी के रुई लॉन्ग कंपनी के हेड ऑफिस में, जहां डी रोलिंग अब बहुत गुस्से में है। वो बालकनी का वीडियो देख रहा होता है जो पापराजी ने शूट किया था। डिंग रोलिंग गुस्से से भरा होता है और हुचेन से बदले लेने के लिए कसम खाता है। वो अपने ट्रस्टेड सबऑर्डिनेट जियांग चुन को बुलाता है जो एक एक्स स्पेशल फोर्स का मेंबर है। डिंग रोलिंग उससे कहता है कि इस चाइना जाकर हुचेन को ढूंढो और उसका काम तमाम करो। उसके हाथ में हुचेन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है। जियांग चुन कहता है कि इस चाइना सी ली ताइराओ के टेरिटरी है और काम पूरा करने के लिए 5 दिन लगेगा, पर डिंग रोलिंग उसे सिर्फ 3 दिन में हुचेन की मौत की खबर सुनने का ऑर्डर देता है। अगली सुबह हुचेन और हिंग एक साथ सो रहे होते हैं। हुचेन हिंग को उठाते हुए कहता है कि अपना काम पूरा करने के बाद वो और सो सकती है। फिर वो उसे पूछता है कि क्या उसने वो सब याद रखा जो उसने पिछले दिन सिखाया था। हिंग हाँ में सर हिलाती है क्योंकि उसका आज का दिन उसकी जिंदगी का डायरेक्शन तय करेगा। तभी मिसली एक स्टनिंग मैरून ड्रेस में रूम में आती है और हिंग से कहती है कि वो रेडी हो जाए, वो उसे कंपनी तक ड्रॉप करेगी। हिंग तैयार होती है और कंपनी के लिए एम्प्लॉयज से पेपर वर्क और काम के अपडेट्स लेती है। मीटिंग के बाद डिस्कस करने का प्लान बनाकर वो कॉन्फ्रेंस रूम के लिए निकल पड़ती है। 10 बजे जिनफू कंपनी में एक एग्जीक्यूटिव मीटिंग चल रही होती है। मैडम सो हिंग पर गुस्सा होती हैं क्योंकि हिंग 2 एम्प्लॉयज को जाउदा और यांगकुआ को फायर करने के लिए बात करती है। हिंग कॉन्फिडेंटली कहती है कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बुला लेगी अगर उनकी बात नहीं मानी गई। मैडम सो और गुस्से में आ जाती हैं, पर हिंग अपना पॉइंट रखती है कि वो एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते किसी एम्प्लॉयज को फायर कर सकती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि पिछले दिन हुचेन ने हिंग को एक पेन ड्राइव दी थी जिसमें जाउदा और हिंग काओ के अगेंस्ट प्रूफ थे। हिंग एक्सप्लेन करती है कि 5 साल पहले ईस्ट चाइना के कमर्शियल स्ट्रीट वाले स्टोर में एक बड़ी चोरी हुई थी जिसमें कंपनी काफी लॉस में चली गई थी। जाउदा सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के हेड होने के नाते इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस वजह से कंपनी का स्टॉक प्राइस भी गिर गया। जाउदा को फायर करके कंपनी सिक्योरिटी रिफॉर्म का मैसेज दे सकती है। मैडम सु जाउदा को फायर करने की परमिशन दे देती है, पर यांग काओ के बारे में सवाल उठाती है। हिंग एक्सप्लेन करती है कि यांग काओ कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है बल्कि उनका पर्सनल बॉडीगार्ड था। मैडम सु रियलाइज करती है कि हिंग अपने कंट्रोल में आने से मना कर रही है, इसलिए वो 3 बजे बोर्ड मीटिंग बुलाने का ऑर्डर देती है। दूसरी तरफ सिंपनी फैशन में मिसली हुचेन से पूछती है कि वो सु फैमिली का मैटर में इन्वॉल्व क्यों नहीं हो रहा। हुचेन कहता है कि वो सब कुछ कर चुका है, अब बस हिंग के परफॉर्मेंस का वेट करना है। मिसली क्यूरियस होती है और पूछती है कि वो क्या कर रहा है। हुचेन अपनी शर्म दिखाते हुए कहता है, मैं तुम्हारे स्केच बना रहा हूँ। उसे लगता है कि वो वहाँ है। हुचेन एक व्हाट्सएप ग्रुप चैट स्क्रॉल करता है जो स्केचेस पर फोकस्ड है। इस ग्रुप में एक आदमी अपना काम पूरा करने के लिए स्केच कर रहा होता है और एक और शख्स है जो डिंग रोलिंग के क्लोज कनेक्शन में है। जब हुचेन अपना स्केच कंप्लीट करता है तो वो मैसेज करता है कि टीचर जिंगचैन काफी स्ट्रिक्ट है, जो बाकी लोगों को उसके लेजिटिमेंसी और स्केचिंग स्किल्स पर सवाल करने को मजबूर करता है। फिर हुचेन अपने कुछ देर पहले कंप्लीट किए गए मिसली के स्केच का फोटो क्लिक करके ग्रुप में कैजुअली पोस्ट करता है। 40 मिनट बाद जब लोग उसके स्केचेस स्किल से शॉक्ड और इम्प्रेस्ड होते हैं, ग्रुप चैट में लोग उसकी तारीफ करते हैं और उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। प्राइवेट मैसेजेस का सिलसिला शुरू हो जाता है और हुचेन उस इंसान के मैसेज का इंतजार करता है जिसके लिए उसने ये ट्रैप लगाया था। जल्दी ही उसे एक औरत के प्राइवेट मैसेज मिलता है जो कहती है कि उसकी बेटी जूनियर हाई स्कूल में और 3 साल से आर्ट सीख रही है। वो रिक्वेस्ट करती है कि क्या हुचेन उसकी बेटी को गाइडेंस दे सकता है। हुचेन एक्साइटेड होता है क्योंकि उसने जिस फिश के लिए ट्रैप लगाया था वो अब उसके हाथ लग गई है। पता चलता है कि वो औरत डिंग रोलिंग की हाई स्कूल सीनियर है और डिंग रोलिंग के साथ उसका एक इलिजिटिमेट 14 साल का बच्चा भी है। हुचेन उसे कहता है कि वो ज्यादा मॉडेस्ट हो रही है और पहले ही उसकी बेटी का आर्टवर्क को इवोल्यूएट करने के लिए कहता है। उसकी बेटी बेटर है। उसकी बेटी के आर्ट को देखकर हुचेन उसकी तारीफ करता है और कहता है कि वो नया स्टूडेंट से काफी बेटर है। ये सुनकर औरत खुश होती है और कहती है कि एक्सपर्ट की तारीफ सुनकर उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। वो हुचेन से पूछती है कि वो क्या करता है और क्या वो संघाई में रहता है।
हुचेन के लिए सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा होता है। जब औरत उसे अपने बेटी का ट्यूटर बनने के लिए इनवाइट करती है और 2000 यून पर सीजन ऑफर करती है, तब हुचेन कनिंगली कहता है कि वो बाद में डिटेल्स डिस्कस करेगा। औरत कहती है कि वो 24 घंटे तक उसका इंतजार करेगी। हुचेन प्लान करता है कि इस औरत को डोंगहाई लाकर अपने कंट्रोल में करेगा, क्योंकि वो डिंगरोलिन के खिलाफ काफी जरूरत सबूत के लिए एक इम्पोर्टेंट की है। उसके बाद हुचेन मिसली से कहता है कि वो अपने काम कंटिन्यू करे, क्योंकि उसे भी कुछ काम निपटाने हैं। ये औरत और उसकी बेटी बस हुचेन के ओवरऑल प्लान का एक छोटा सा हिस्सा है, और इसके बाद और भी कुछ होने वाला है। फिर हुचेन एक इंसान को कॉल करता है, आइडेंटिटी के बारे में पूछता है। हुचेन उससे कहता है कि वो एक डबल एजेंट है और डिंगरोलिन अगर उसकी मिशन का पता लग गया तो क्या होगा। कॉलर डिने करता है और कहता है कि हुचेन बकवास कर रहा है। हुचेन कहता है कि अगर वो नहीं मानेगा तो लीरोताई के पास जाएगा, जो सुना के कॉलर यूस रिक्वेस्ट करता है कि ऐसा ना करे। कॉलर हुचेन की बात मानने को तैयार हो जाता है और हुचेन उसे मिलने के लिए 3 बजे का टाइम और लोकेशन देता है। 3 बजे जिम्फू ग्रुप की बोर्ड मीटिंग में सब लोग होते हैं। मैडम सू ऑर्डर देती है कि दरवाजा बंद कर दिया जाए और मीटिंग शुरू होती है।